आकाश ने महिका को अगवा कर लिया। सूरज ईशा से बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन महिका सूरज और ईशा के पास आने से इनकार कर देगी। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब आकाश की मुकम्मल एंट्री हो चुकी है। जैसे ही महिका आकाश को देखती है, उसे अपना पुराना खौफनाक माजी याद आने लगता है कि किस तरह आकाश उसे अजियत दिया करता था। ये सब सोचकर महिका बहुत डर जाती है। सूरज महिका को घर लेकर आता है और ईशा से कहता है कि जरूर महिका ने कोई खौफनाक चेहरा देखा होगा, इसलिए वो इतनी डरी हुई है। लेकिन ईशा कहते हैं कि महिका सिर्फ उसी वक्त इतना डरती है जब आकाश उसके पास होता है। कहीं आकाश वापस तो नहीं आ गया। दूसरी तरफ आकाश सूरज के घर के करीब ही मौजूद होता है और जोर जोर से हंस रहा होता है। वो अब सूरज और ईशा की जिंदगी बर्बाद करने के इरादे से वापस आ चुका है। सूरज और ईशा महिका से पूछे कि आखिर किसको देखकर तुम इतना डर गई थी। शुरू में महिका कुछ नहीं बताती क्योंकि वो जानते हैं कि आकाश कितना खतरनाक इंसान है। लेकिन बहुत समझाने के बाद महिका बताती कि उसके गंदे बाबा वापस आ गए हैं और उसे दोबारा अपने साथ ले जाएंगे। सूरज और ईशा आकाश की तस्वीर महिका को दिखाकर पूछते कि या यही वो शख्स है। महिका कहती है हाँ यही आकाश है, वो उसे बुला रहा है। लेकिन उसे देखते ही वो डर गई थी क्योंकि उसे खौफ है कि आकाश दोबारा सूरज और ईशा से दूर ले जाएगा। महिका कहती है कि वो आकाश के साथ नहीं जाना चाहती। महिका खौफजदा होकर ईशा से लिपट जाती है। ईशा सूरज से कहती है कि आकाश वाकई वापस आ गया है और उसका शक दुरुस्त था। सूरज कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आकाश अब क्यों वापस आया है। उसने बहुत बड़ी गलती की थी कि उसे जिंदा छोड़ दिया। अगर उसी वक्त उसे खत्म करे तो वो दोबारा उनकी जिंदगी में तबाही मचाने ना आता। ईशा सूरज से कहते हैं कि अब हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। आकाश अपनी बेटी महिका को लेने जरूर आया है। कानूनी तौर पर वो उसकी बेटी है, लेकिन हम दोनों ने महिका की परवरिश की है और उसे अपनी बेटी की तरह मोहब्बत की है। हम दोनों मिलकर भी महिका को आकाश के पास नहीं जाने देंगे। सूरज भी ईशा को यकीन दिलाता है कि वो घबराए नहीं। महिका उनकी बेटी और वो उसे कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ आकाश अपनी बेटी की तस्वीर देखकर कहता है कि महिका ही उसका आखिरी जरिया है। वो महिका के जरिए और सूरज और ईशा की जिंदगी बर्बाद कर देगा। पहले वो अपनी बेटी को हासिल करेगा, फिर उसे हथियार बनाकर सूरज और ईशा को इतना मजबूर करेगा कि वो खुद उसके सामने बेबस हो जाएं। आकाश महिका को अगवा करने का मंसूबा बनाए ही लाते हैं। उधर ईशा बहुत परेशान होती है। ताइमा उसके पास आकर पूछे वो इतनी परेशान क्यों है, जबकि घर में शादी का माहौल है और बहुत सी तैयारियां करनी है। ईशा ताई को माँ को बताती कि आकाश दोबारा उनकी जिंदगी में वापस आ गया है। वो अपनी बेटी महिका को लेने और उनकी जिंदगी बर्बाद करने आया है। महिका उसे देखकर बहुत डर गई और कमरे से बाहर भी नहीं निकल रही। आकाश का नाम सुनकर ताइमा हैरान और गुस्से में आ जाती हैं क्योंकि वो जानती है कि आकाश उनका सौतेला बेटा है। वो ईशा से कहती है वो दरिंदा दोबारा हमारी जिंदगी में आए हैं, जरूर कोई बड़ा हंगामा करेगा। घर में शादी का माहौल है, कोई ऐसा ना हो कि वो शादी में कोई बड़ा तूफान खड़ा कर दे। ताइमा ईशा से कहती है कि वो और सूरज बहुत एहतियात से काम करें और आकाश के किसी मामले में ना पड़े। ईशा उन्हें यकीन दिलाती है कि इस बार आकाश उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा क्योंकि सब लोग एक साथ हैं और मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। उसके बाद ताइमा सूरज के पास जाते हुए कहती है कि आकाश दोबारा उनकी जिंदगी में आ गया है। वो महिका को लेने आया है और उन घर के खुशियां बर्बाद कर सकता है। ताइमा सूरज को हकीकत बताए कि महिका आकाश की अपनी बेटी है, उसके खून का रिश्ता, और वो अगर अपनी बेटी को लेने आया है तो उसे रोकना आसान नहीं होगा क्योंकि वो दोबारा कोई बड़ा नुकसान कर सकता है। लेकिन सूरज ताइमा की बात से इख्तिलाफ करता है और कहता है कि महिका मेरी बेटी है, चाहे उसका खून मुझ में ना हो, लेकिन मैंने उसे अपनी बेटी माना है। वो कई साल से हमारे साथ रह चुकी है और हम दोनों के साथ खुश हैं। अगर वो काश के साथ चली गई तो काश उसके साथ क्या करेगा, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। सूरज कहता है कि वो महिका को कभी आकाश के साथ नहीं जाने देगा। महिका उसकी और ईशा की बेटी और दोनों मिलकर आकाश का मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ आकाश कुछ लोगों के साथ मिलकर महिका को अगवा करने का मंसूबा बनाता है। वो अपनी बेटी को तस्वीर दिखाकर उन्हें बताया कि महिका को कब और कहाँ से अगवा करना है। महिका स्कूल जाने की तैयारी करती है, लेकिन वो बहुत डरी हुई होती है। स्कूल जाने से इनकार करते ईशा उसे तसल्ली देती कि डरने की कोई जरूरत नहीं, वो उसके साथ है। ईशा महिका को स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन आकाश के आदमी पहले ही स्कूल के आसपास छुपे हुए होते हैं। जैसे ही ईशा महिका को स्कूल छोड़कर जाती है, आकाश और उसके आदमी महिका को वाकर के ले आते हैं और उसे एक अलग ठिकाने पर ले जाते हैं। महिका चीखते हुए ईशा को पुकारती है, लेकिन आकाश जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। ईशा अपनी आंखों से आकाश को महिका को अगवा करते देख लेती है और फौरन सूरज को फोन करके बताती है। सूरज और ईशा अपनी बेटी को तलाश करने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ बंटी भी परेशान होता है क्योंकि रिया उसका फोन नहीं उठा रही होती। बंटी और काव्या की शादी का कार्ड छुप कर आ चुका है। रिया उस कार्ड को देखकर उन्हें लगता है, कहती है कि बंटी अब काव्या एक हो जाएंगे, जबकि वो दोनों दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। इतने में काव्या वहां आती तो रिया को शादी का कार्ड देकर रोते हुए देख लेती है। उसे शक होने लगा कि आखिर रिया बंटी और उससे इतनी नफरत क्यों करती है। कहीं बंटी और रिया एक दूसरे से मोहब्बत तो नहीं करते। काव्या रिया से पूछे वो क्यों रो रही है, लेकिन रिया कोई बहाना बनाकर गुस्से से वहां से चली जाती है। उधर आकाश महिका को एक पुराने खंडरनुमा गार में ले जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ नहीं रहेगी तो वो सूरज और ऋषि दोनों को बर्बाद कर देगा।
बल्कि उन्हें जान से भी मार देगा। आकाश मेघा को मजबूर करता है कि वो सिर्फ उसके साथ रहे और सूरज और ईशा के पास जाने से इनकार कर दे। वो ईशा की तस्वीर मेघा को दिखाकर कहता है अगर वो अपनी पीशू माँ को जिंदा देखना चाहते तो उसकी बात माने। आकाश कहता है जब सूरज और ईशा उसे लेने आएंगे तो उनके साथ जाने से इनकार कर दे, वरना वो ईशा को जान से मार देगा। महिका की बात सुनकर सूरज और ईशा हैरान रह जाएंगे। दूसरी तरफ आकाश बहुत खुश है और कहेगा कि तुम दोनों ने सुन लिया ना, महिका अब तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती। ये मेरी बेटी है और मेरा खून मेरे पास ही रहेगी। और आखिर में आकाश ने सूरज से कहा कि मेरी कंप्लेन वापस ले, और सूरज कंप्लेन वापस लेने के लिए पुलिस के पास पहुंच जाएगा। क्या सूरज आकाश की कंप्लेन वापस ले लेगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हर नई अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।